पहले तो मेरे सभी भाइयों को राम राम। मेरे भाइयों, आज 30 मार्च हो गई, लेकिन सरकार का अभी तक कोई वो ऐसा मानस नहीं है कि नरेश भाई को छोड़ दे। भाइयों, हमने बहुत इंतज़ार कर लिया यार, कितने दिन हो गए नरेश भाई को अभी तक छोड़ रहे नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अब कमर कस लो। सरकार को हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। अब अगर 15 दिन के अंदर सरकार नरेश भाई की रिहाई कर देती है तो हम आगे फिर अब आंदोलन किया जाएगा भाइयों। और सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूँ, अब हम फ्री हो गए, काम सारे खेतों में काम वाम सब सुलटा लिए, सब युवा भाई जोश में। और अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर सरकार नरेश भाई को रिहा नहीं करेगी तो। क्योंकि हम कोई चूड़ी पहनने नहीं आए, हम है ना, हम जान भी दे देंगे नरेश भाई के लिए। और अब हम सड़कों पे उतरेंगे। अगर तुम नरेश भाई को नहीं छोड़ोगे ना तो अब सड़कों पे उतरने को तैयार है युवा भाई सब। मैंने सारा जोश देख लिया युवा भाइयों का, सब भाई मरने मिटने को तैयार है भाई भगत सिंह के लिए। किसी भी भाई से अब इंतजार नहीं हो रहा। भाई पहले भी देखो, युवा शक्ति के दम पे नरेश भाई की पहले 12 में गिरफ्तारी हो गई थी, जब भी वो ऐसे रिहा हुआ था। और अब भी हम सबको एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी समाज में तो कोई ऐसा नेता है नहीं जो लड़ाई लड़ेगा। हमारे तो समाज में ऐसे ऐसे नेता है जो भाई क्या बात करें उनकी। समाज के नेताओं के ऊपर कोई भरोसा मत करो। हनुमान बेनीवाल से बात करो या फिर महिपाल मकराना से बात करो भाई, वही लड़ाई लड़ सकते हैं अब नरेश भाई की। समाज के नेताओं किससे तो उम्मीद ही छोड़ दो तुम लोग अब। भाई कोई बात नहीं कर रहा, कौन बात कर रहा नरेश की? कोई नहीं चाह रहा नरेश बाहर आए भाई, वो भगत सिंह बन के बाहर आएगा। अब वो कोई पहले वाली बात नहीं रही अब भाई। आने वाले समय में अब आंदोलन करेंगे भाई, अब बैठेंगे नहीं भाई। खूब इंतजार कर लिया यार, कितने दिन हो गए भाई नरेश भाई को, 5 महीने होने वाले हैं ना अब। और कितना इंतजार करेंगे बताओ तुम। सब भाई है ना, 15 दिन का अल्टीमेटम दे दो सरकार को, पोस्टर डालो सब। अगर 15 दिन में सरकार का कोई जवाब नहीं आता ना तो किसी के भरोसे मत रहो भाई। गाड़ी घोड़ी कर लो, अपने पैसे उगा के कर लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अब कूच की तैयारी कर लो भाई। अब सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। देखो अब मेरा भाई एसडीएम के थप्पड़ क्या मार दिया नरेश भाई ने। वो 5 महीने से जेल में बंद है। और वहाँ मध्य प्रदेश में वो कैलाश विजयवर्गीय का बेटा वहाँ एक बड़े अधिकारी को बैट से मारता है, लेकिन उसकी दूसरे या तीसरे दिन ही जमानत हो जाती है। लेकिन यहाँ तो भाई अभी तक ये सरकार कितना ज़्यादा और नरेश भाई को वो कर रही है। सरकार में भाई कोई मतलब नहीं रहा भाई। देख लो कल तेजा जी की मूर्ति तोड़ दी, कैसे मार रहे हैं वहाँ आंदोलन करने वालों को और इनको सब। भाई मेरे भाई फ्री हो गए अब जोश में सब भाई एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना नरेश की कैसे नहीं छोड़ते तुम नरेश को। सब भाई तैयार रहो भाई, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। देखो सोशल मीडिया पे पोस्टर डालने से तो सरकार छोड़ने वाली है नहीं, ग्राउंड में उतर के काम करना पड़ेगा भाई। अब सब भाई है ना, तहसीलों में इनमें ज्ञापन देने की शुरुआत कर दो भाई। ये ज्ञापन अरे देने लग जाओ, ट्विटर पर ट्रेड कराओ नरेश भाई के नाम से। नरेश भाई के नाम से ट्विटर पर कैंपेन चलाओ भाई, भगत सिंह को रिहा करो। कल का चाहे कल का रख लो प्रोग्राम, कल नरेश भाई को ट्विटर पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करवाना भाई। हमारे मीणाओं में नेता नहीं रहा भाई कोई लड़ाई लड़ने वाला। वो तो डॉक्टर किरोड़ी था जो सबकी लड़ाई लड़ता था भाई। वो डॉक्टर किरोड़ी तो अब बीजेपी में है भाई। डॉक्टर किरोड़ी से उनकी तो खैर क्या गलती है भाई। अब वो सरकार के खिलाफ थोड़ी आंदोलन करेगा, वो खुद मंत्री है भाई, उसकी तो मजबूरी है।
लेकिन एक कांग्रेस के जो मीणा नेता, उनकी क्या मजबूरी है भाई? ये तो लड़ाई लड़ ही सकते हैं ना नरेश की। ये कौन से सरकार के अंदर बैठे है? कैबिनेट मंत्री है क्या कोई ये, जो ये लड़ाई नहीं लड़ रही नरेश की? हमारे सांसद है ना दौसा का मुरारी, इसने तो अभी तक कोई बात भी नहीं करी। नरेश का नाम सुनते ही ऐसे फुद्दू सी शक्ल बना लेता है वो, शक्ल ही चेंज हो जाती है उसकी नरेश के नाम से। मेरा भाई, इनको पता लग गया नरेश जब भी बाहर आएगा भाई इनकी राजनीति खत्म है इनकी। अब सबका चेहरा सामने आ गया। अब कौन कितने पानी में है। मुरारी के समाज से कोई मतलब नहीं है। मुरारी को समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुरारी को भाई। उसने वोट पक्के कर रखे, ये मुसलमानों में ऋण में घुस रहा है ये तो, इसमें गुजरों में ऋण में, गुजरों के ऋण की चाट के खाएगा ये तो भाई। इसको समाज से मतलब नहीं है। कल पूरा इधर दरगाह में दौसा में इधर दावत खा रहा था मुरारी, तो इधर पूरा टोपी ओपी लगा के पूरा मियाँ बन रहा था मुरारी तो कल। मुरारी क्या बोलता है, मैंने कोई आंदोलन फांदोलन नहीं करे, फिर भी मैं 4 बार एमएलए और वो क्या बन गया, 2 बार मंत्री, 1 बार सांसद बन गया मैं। अरे तूने आंदोलन नहीं करे ना, तो अब आंदोलन करना पड़ेगा जब जाके वोट मिलेंगे। ऐसे वोट नहीं मिलेंगे तेरे को अब आने वाले टाइम में। पहले पहले बन लिया तू क्या बनना था जो। तू कभी बसपा से आता है, कभी हाथी पे बैठता है, कभी, और तेरे को फिर एक तो समाज में तू एक ही कैंडिडेट रहता है, इसलिए तेरे को वोट दे देते थे हम। लेकिन अब तो दूसरी समाज में वोट दे देंगे, लेकिन तेरे को कोई वोट नहीं देंगे। आंदोलन फांदोलन नहीं करता मैं। अब तेरे को आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसे कुछ आंदोलन करने वाला नेता चाहिए हमको। लिखत पढ़त करता है तू तो लिख के दे देता है भाई, ये काम कर दो, लिख के देना नरेश की समरावता कांड की जांच हो, और नरेश को जल्दी से जल्दी रिहा करो। कोई बड़ा मामला है कि थप्पड़ का, थप्पड़ के कई मामले में तो तुरंत जमानत हो जाती है, लेकिन ये राजनीतिकरण की वजह से आज नरेश जेल में है। बीजेपी वाले भी ये सोच रहे कि ये जमानत इसको बाहर कर दो, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं चाहते भाई बाहर आ जाइए। इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी मेरा भाई। ये नरेश बाहर आ गया ना उस दिन, भाई बहुत इंतजार कर लिया यार। कितने दिन हो गए नरेश भाई को जेल में रहते रहते। अपन तो बाहर है भाई, इसलिए अपन को पता नहीं है, अंदर हो उसको पता है क्या क्या बीत रही है उस पे, उसके घर वालों पे, उसके बीवी पे, बच्चों पे क्या बीत रही है ये देखो तुम। नरेश का कोई व्यक्तिगत मामला थोड़ी था भाई, नरेश का व्यक्तिगत मामला है ये तो। उसका कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा उसकी, कोर्ट कचहरी का मामला है। कोर्ट कचहरी जाने ऐसे बोलता है दौसा का सांसद। नरेश का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। नरेश भाई ने हमारी लड़ाई लड़ी है भाई। हमारे लिए वहाँ जो एसडीएम की दादागिरी थी, वो जबरदस्ती वोट डलवा रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है नरेश भाई ने। कोई नरेश का कोई खुद का वो नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं छिपा था उसमें। तुम क्या सोच रहे हो हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? तुम ऐसे नरेश को तारीख पे तारीख देते रहोगे? हम ये सोच रहे हैं हाई कोर्ट से जमानत हो जाए, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो होगी खैर उसकी, लेकिन हाई कोर्ट से जमानत सरकार चाहे तो हाई कोर्ट से जमानत हो जाएगी उसकी। अब सरकार को सोचना पड़ेगा, देख या तो मुकदमे वापस ले लो, क्योंकि मामला वैसे भी ठंडा पड़ गया। अब मुकदमा वापस ले लो, बरी कर दो उसको। मेरा भाई इंदिरा बोल रही है, उधर ओम प्रकाश उड़ला बोल रहा है, और दूसरी समाज के, अपनी समाज के दूसरे नेता बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे भाई, ये नहीं बोल रहे जिनको इनके आग लगी हुई है, इनके भाई, इनके मेरा भाई मजबूत हो जाओ। मजबूत ये कि युवा पीढ़ी में से नेता आगे आने तो इनका कोई ठेगा है क्या ये बनेंगे हैं? ये नहीं चाहते नरेश भी आगे बढ़े। अब तक नरेश एक बार तो विधायक बन जाता चाहते तो,
कब का टिकट मांग रहा है वो? 12 से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जब का टिकट मांग रहा है वो। उस टाइम भी उसको टिकट नहीं दिया। उस टाइम उसके कितने वोट आए थे? 45,000 वोट आए थे उसके। और कांग्रेस पार्टी के कोटे के कितने वोट है? और 20-25 हजार वोट और मिल जाते तो वो उस टाइम जीत जाता। देवली उनियारा उपचुनाव में जीत जाता, कांग्रेस से टिकट मिल जाता तो उसको। लेकिन भाई यार इसने मुरारी ने वीटो लगा दिया कि इसको पार्टी में टिकट मत दो। टिकट मिल जाएगा तो जीत जाएगा। देख लो, वैसे भी निर्दलीय 60,000 वोट लिया है। और ये नहीं चाह रहे भाई ये जल्दी बाहर आए, क्योंकि नरेश भाई के बाहर आते ही नरेश भाई लड़ाई लड़ेगा भाई इनके खिलाफ। इनको पता है भाई नरेश भाई कोई तीसरा मोर्चा बनेगा ना राजस्थान में, उसमें नरेश भाई का बहुत तगड़ा योगदान रहेगा। तो मेरे भाइयों सोच लो, समझ लो, और कोई भाई जल्दबाजी मत करो। देखो नरेश भाई के पिताजी से बात करनी पड़ेगी। वो तो भाई क्या चाह रहे हो अब, नरेश की क्या मैटर है उसका कोर्ट का, अब अगली तारीख कब है? अगली तारीख तक और रुक जाओ। अगली तारीख पर अगर उसकी रिहाई हो जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो भाई विधानसभा घेराव करेंगे। ये पता लगाओ विधानसभा 70 कब से चालू हो रहा है। जिस टाइम विधानसभा चालू रहेगी उस टाइम ही चलेंगे मेरे भाइयों, और विधानसभा घेराव होगा। ये कोई टुल्ले मुल्ले आदमी के समर्थक नहीं है, ये भगत सिंह का कारवा चलता है उसके पीछे। अगर वहां जयपुर आ गए तो बहुत ज्यादा हिंसा भी हो सकती है। सरकार उसकी जिम्मेदार रहेगी, हम जिम्मेदार नहीं है उसके। अगर वहां कुछ भी होगा उसकी सरकार जिम्मेदार रहेगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम तो बस कूच करना जानते हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है शांति बिगाड़ने का। वैसे ही भजन लाल जी आपसे सरकार नहीं चल पा रही है, आप इस्तीफा दे के घर बैठ जाओ, आपसे सरकार नहीं चल रही। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई आपके राज्य में। कल तेजा भक्तों को कैसे मारा जा रहा पुलिस के द्वारा भाई, कैसे लाठीचार्ज किया गया तेजा भक्तों पे। लेकिन भाई वो तो जाटों में शेर नेता है, हनुमान बेनीवाल जाके छुड़ा लाया उनको, उसके जाने से पहले ही छोड़ दिए। अपने समाज में कोई ऐसा नेता है क्या जो उसके एक आवाज पे आज 5 लाख की भीड़ इकट्ठी हो जाए? वो तो किरोड़ी लाल जी थे, जो वो तो बीजेपी में, कांग्रेस में है क्या कोई ऐसा नेता? अब नरेश भाई ऐसा नेता बन रहा है तो लोगों के मिर्ची लग रही है कि नरेश कैसे आगे बढ़ रहा है। नरेश भाई बाहर आते ही 2028 का चुनाव लड़ेगा भाई, मजबूती से चुनाव लड़ेगा नरेश भाई। और टिकट भी नहीं मिलेगा ना उसको कांग्रेस से, तो निर्दलीय जिता देंगे कहीं से भी। पैर पकड़ेंगे लोगों के, लेकिन 2028 में है ना नरेश भाई को विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि वहाँ विधानसभा में तुम्हारे जैसे नेताओं की, चोर नेताओं की जरूरत नहीं है। वहाँ जनता और दीन इन गरीबों की आवाज उठाने वाला नेता भेजेंगे हम समाज में से। या कोई राजनीति नहीं चलेगी। तुम सोच रहे हो ऐसे ठंडा पटक देंगे मामले को, लोग बाग ऐसे सोचते रहेंगे, सोचने वाला काम नहीं है। अब भाई मामले को ठंडा पटकना चाह रहे हैं ये चाह रहे हैं भाई। एक मामला तो बहुत ही गंभीर है, इसमें तो जमानत नहीं हो सकती, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें क्या टाइम लगेगा इसमें तो? अगर इसकी जगह, नरेश की जगह दूसरा कोई नेता होता ना तो उसकी अब तक जमानत हो जाती। लेकिन इनको पता नरेश बाहर आते ही इनकी कई राजनीति चौपट हो जाएगी। नरेश भाई का कोई निजी स्वार्थ नहीं है भाई, कोई से भी लड़ाई हो। अब तक जितने भी उसने आंदोलन करे हैं ना, समाज के लिए और छात्रों के लिए आंदोलन किया नरेश भाई ने। नरेश भाई के आंदोलन में ऐसे मुद्दे नहीं रहते भाई, ये बेफुजलाड़े मुद्दे। ये हो गया और वो हो गया, टायर जला दो और 4 मोमबत्ती जला दो और 5-7 आदमी इकट्ठे हो जाओ, और इनके आंदोलन ऐसे होते हैं। नरेश भाई का आंदोलन होगा उसमें तो भाई लाखों की भीड़ आएगी। अब वहाँ अगर विधानसभा घेराव करेंगे ना तो उसमें लाखों की भीड़ आएगी भाई। सरकार के पैर फूल जाएंगे एक बार तो इस भीड़ को कैसे संभाले। तो हम तो नहीं चाहते भाई देखो जयपुर कूच करना पड़े,
सरकार से हमारा सभी, हमारे मीणा समाज का, सभी युवा भाइयों का, किसानों का, सबका अनुरोध है, निवेदन है भाई, नरेश भाई को 15 दिन के अंदर छोड़ दो। को चाहे स्पेशल कोर्ट बिठा के जमानत करवाओ, उसकी स्पेशल कोर्ट बैठ के जमानत हो जाती है भाई। जिनके पास पैसा और पावर होता है ना, उनके लिए। नरेश भाई का कोई इतना बड़ा कसूर नहीं है जो उसकी कोई 6 महीने 12 महीने की, कोई साल 2 साल की उसकी सजा होगी। नरेश को अगर रिहा नहीं किया गया तो अब युवा घर पे नहीं बैठेगा भाई, युवा सड़कों पे उतरेगा भाई। अब सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम हमारा। अगर सरकार 15 दिन के अंदर नरेश भाई को लेकर कोई बयान जारी नहीं करती तो हम भाई अब सड़कों पे उतरेंगे। और हमारा मकसद तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार और पुलिस प्रशासन होगा। अगर 15 दिन के बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो भाई विधानसभा घेराव भी करेंगे। और सरकार सोच रही है कि हम ऐसे ही घर बैठ जाएंगे, भाई घर नहीं बैठेंगे हम नरेश भाई को जेल की सलाखों से भी खींच लाएंगे। तो मेरा भाइयों, लगातार नरेश भाई के मुद्दे को ठंडा मत पड़ने दो, ऐसे सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते रहो। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद मेरे भाइयों।